मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9, जो कि आपका पेपर हो जाता है C9 अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन हो जाता है, जो कि आपका B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए है। B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा जो यूनिट होगा 5 होगा। यूनिट 5 जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना। ये हमारा यूनिट हो जाता है 5। इसके अंतर्गत आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा आज का जो टॉपिक है वो आपका हो जाएगा सांख्यिकी के प्रकार, जो कि आपका लेक्चर संख्या हो जाएगा 5। लेक्चर संख्या आपका 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सांख्यिकी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। उन्हीं 2 प्रकारों के अंतर्गत सांख्यिकी के और भी कुछ प्रकार हैं, यानी उन्हीं के अंतर्गत जो आती है। तो जहाँ तक अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार से कुछ जानने से पहले कुछ इसके बारे में हम लोग जानें। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहता है कि हम सभी यह जानते हैं कि सांख्यिकी एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्वतंत्र रूप से व्यक्ति पढ़ता है या पढ़ाता है। इस विषय को वर्गीकरण की दृष्टि से, यानी किस विषय को, सांख्यिकी की कर रहा है, इस विषय को वर्गीकरण की दृष्टि से सांख्यिकी अथवा सैद्धांतिक सांख्यिकी कह सकते हैं। यानी कि विषय की दृष्टि से, विषय की दृष्टि की वर्गीकरण के अंतर्गत इसको हम लोग शुद्ध सांख्यिकी या सैद्धांतिक सांख्यिकी कह सकते हैं। इस सांख्यिकी में अनेक सांख्यिकीय विधियां या सूत्र का वर्णन है। इन विधियों को बनाने की विद्या भी सांख्यिकी में सिखाई जाती है। मनोविज्ञान और शिक्षा में व्यवहारिक सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है मनोविज्ञान और शिक्षा में व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के प्रकार के बारे में चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं सांख्यिकी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आंकड़ों के प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार, और दूसरा होता है उपयोगिता या कार्य के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार के अंतर्गत 2 आते हैं। एक आता है प्राचल सांख्यिकी, दूसरा आता है अप्राचल सांख्यिकी। अगर वही इसकी उपयोगिता या कार्य के आधार पर अगर इसकी प्रकार की बात करते हैं सेकंड में, इसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। पहला कहता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा कहता है निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी, और तीसरा कहता है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। तो ये आपका सांख्यिकी के 2 प्रकार हैं। अब इसके अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं क्या है कि आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार। तो देखिए आंकड़ों की प्रकृति क्या है। तो आंकड़ा क्या होता है, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद आंकड़ा यहाँ क्या हो गया, यानी कि जो आपका प्राप्तांक जो प्राप्त होता है, यानी कि जो फल की प्राप्ति होती है, वही आपका क्या होता है, आंकड़ों की आंकड़ा कहलाता है। यानी कि सांख्यिकी के जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के दरमियान या कार्य करने के बाद जो हमें प्राप्तांक की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। अगर सांख्यिकी के रूप में देखते हैं तो उसको सांख्यिकी की भाषा में लोग उसको उस प्राप्तांक को आंकड़ा कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों के प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार के अंतर्गत प्राचल सांख्यिकी क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राचल सांख्यिकी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी के 2 प्रकार के बारे में, तो अब हम लोग चलते हैं प्रकृति के आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया आंकड़ा मतलब क्या था, मैंने आपको बता दिया।
अब चलते हैं आंकड़ा के प्रकृति के आधार पर। जैसे हमने बताया सांख्यिकी के दो प्रकार, एक प्राचल सांख्यिकी, दूसरा अप्राचल सांख्यिकी। तो चलिए प्राचल सांख्यिकी देखते हैं क्या है। कहता है प्राचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिनमें उन आंकड़ों मतलब प्राप्तांक, आंकड़ा का अर्थ होता है प्राप्तांक, उन आंकड़ों या प्रदत्तों का अध्ययन किया जाता है जो समान वितरण वक्र अभिधारणा प्रभावित होता है। प्राचल सांख्यिकी का संबंध समिष्ट के किसी एक विशिष्ट प्राचल से होता है, यानी समिष्ट के किसी एक विशिष्ट समिष्ट से होता है, प्राचल से होता है, तथा आंकड़ों के आधार पर प्राचल के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो आंकड़ा, यानी कि जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हुआ उसका हम लोग क्या लगाते हैं, आंकड़ों के संबंध में हम लोग क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। किसके अंतर्गत, प्राचल सांख्यिकी के अंतर्गत। आगे कहते हैं क्यों लगाते हैं, वे आंकड़े प्रतिदर्श तथा सामान्य वितरण से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये हो जाता है आपका प्राचल सांख्यिकी। यानी कि मैं इसको शॉर्ट वे में कहता हूं तो प्राचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी होता है जिनमें जो आंकड़ों का प्राप्तांक सामान्य वितरण अभिधारक होता है, और प्राचल सांख्यिकी का संबंध समिष्ट के एक विशिष्ट प्राचल के होता है, तथा आंकड़ों के आधार पर प्राचल के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कहता है अप्राचल सांख्यिकी। तो देखिए अप्राचल सांख्यिकी क्या है, कहता है अप्राचल सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। यानी वितरण मुक्त मतलब यहाँ पर क्या कहता है, वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है। इस सांख्यिकी की विशेषता यह है, कौन सी सांख्यिकी, कहता है अप्राचल सांख्यिकी की विशेषता यह है कि इसमें प्राप्त आंकड़े, यानी कि जो हमें प्राप्तांक प्राप्त होता है, प्राप्त आंकड़े का समान रूप से वितरण होना आवश्यक नहीं है। अप्राचल सांख्यिकी सामान्य वितरण के बंधन से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यानी कि अप्राचल सांख्यिकी, यानी कि इसमें कहता है कि इसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य से होता है, और इसमें कहता है प्राचल में जो भी सांख्यिकी का होता है वो वितरण मुक्त सांख्यिकी होता है। इसमें सांख्यिकी की विशेषता, यानी कि इसके अंतर्गत सांख्यिकी की यह विशेषता होती है कि इसमें प्राप्त आंकड़े का सामान्य रूप वितरण होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तथा यहाँ पर क्या कहता है, जो इसमें क्या है, वितरण संबंधित नहीं है। उसके साथ साथ क्या कहता है, इसकी जो सांख्यिकी का जो वितरण होता है क्या होता है, बंधन मुक्त होते हैं। तो ये थे आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार। आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी के मैंने दो प्रकार बताया। अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता या कार्य के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार। तो जैसे मैंने आपको बताया उपयोगिता या कार्य के आधार पर सांख्यिकी के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिसके अंतर्गत पहला आता है वर्णनात्मक सांख्यिकी। अब क्या कहलाता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, देखिए कहता है वर्णनात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जिसमें प्रदत्त के प्रतिदर्शों को वर्णन करने संगठित। वर्णनात्मक मतलब यह क्या हो जाता है, वर्णन करना, यानी कि जो भी हमें जो सांख्यिकी जो प्राप्त होती है, जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना। वही कहता है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जिसमें प्रदत्त के प्रतिदर्शों को वर्णन करने संबंधित तथा संक्षिप्त करने में सांख्यिकी कार्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से किसी समूह की वर्णन किया जाता है। यानी कि देखिए वर्णनात्मक मतलब यहाँ कहता है एक्सप्लेनेशन उसको करना, पूर्ण रूप से वर्णन करना। तो वर्णन हम लोग कब करते हैं, जब कोई एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसके अंतर्गत, यानी कि उस ग्रुप में अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार के हम लोग निकाल रहे हैं, किसी की भी अगर हम लोग अन्यथा कि अगर एक ग्रुप हो जाता है, ग्रुप में 50 आदमी है, तो 50 आदमी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले बारे में उसको सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद विचार प्रकट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं। जब रूपरेखा तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग वर्णन करते हैं, यानी कि अब डिस्क्राइब करना उसका चालू करते हैं कि उसके अंतर्गत कौन सा किसको क्या कार्य देना है, कैसा कार्य देना है, किस समय तक देना है, किस अवधि तक, यानी कि सारे चीज का जो वर्णन करना वो कहलाता है वर्णनात्मक सांख्यिकी। दूसरा कहता है निष्कर्षनात्मक। तो निष्कर्षनात्मक क्या कहलाता है, देखिए निष्कर्ष का अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर निष्कर्ष मतलब क्या हम लोग कहते हैं, वहां पर अनुमान लगाना।
यानी कि देखिए जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो कार्य के करने के अंत में जो हम लोग का जो अंत होता है, तो अंत में जो हमें फल की प्राप्ति होती है क्या होता है, वो निष्कर्ष कहलाता है। तो यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग जब कार्य को कर लेते हैं तो जो हमें कार्य की प्राप्ति होती है, और कार्य के अंतर्गत जो कार्य की प्राप्ति होती है उसके लास्ट में जो बैठकर हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि वो हमारा कार्य कैसे हुआ, कितना समय लगा, कितना समय हुआ, तो ये क्या हो गया था, निष्कर्षणात्मक। निष्कर्ष मतलब उसका अंतिम छोर। तो यह प्रक्रिया कब होती है, यह प्रक्रिया होती है कार्य के अंत में। यानी कि जब कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो वो कार्य जब हमारा पूर्ण रूप से हो जाता है तब तो उस कार्य के अंत में बैठकर उसके बारे में सोचना विचारना, ये क्या कहलाता है, निष्कर्षणात्मक। और उसके बाद तीसरा पोजीशन आता है भविष्य कथनात्मक। यानी कि जो हमें निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं और कार्य को करने के बाद हमें जो निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, और उसी निष्कर्ष के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, भविष्य के बारे में, भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अनुमान लगाते हैं कि यह कार्य भविष्य में हो सकता है। यानी कि आने वाले समय के लिए हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सोचते हैं, समझते हैं। तो ये जो आपका था उपयोगिता या कार्य के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है वर्णनात्मक, यानी जिसके बारे में वर्णन करना। दूसरा कहता है निष्कर्ष, यानी कार्य के अंत में जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो हमें प्राप्ति होती है, वो निष्कर्षणात्मक कहलाता है। और तीसरा होता है उसी के आधार पर हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में किसी भी कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, या आने वाला समय कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है, अगर हम लोग देखते हैं आज के दौर में अगर चल रहे हैं लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोरोना को लेकर चलते हैं तो क्या हो जाता है, एक हम लोग का स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया, उसको बताया गया ऐसे ऐसे था, उसका निष्कर्ष निकाला गया। तो निष्कर्ष निकाल कर आज हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ आने वाले कुछ समय में क्या होगा, आने वाले कुछ समय में यह और ज्यादा फैल जा रहा है। तो यानी कि आने वाले कुछ समय क्या हो गया, वो भविष्य के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो ये हो जाता है भविष्यकात्मक सांख्यिकी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।